हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के क्वेश्चनों के बारे में। हिंदी व्याकरण से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम आपको इस वीडियो में कराएंगे, चाहे वो अलंकार से बने, रस से बने, संज्ञा से बने या सर्वनाम से। तो चलिए बिना देर गवाए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, संज्ञा के मुख्य कितने भेद होते हैं। तो जब भी बात होगी मुख्य भेद की तो संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो साथियों 2 होते हैं। अगर मुख्य पूछ ले तो 3 होते थे। यहाँ पे साथियों क्वेश्चन में पूछा गया है संज्ञा के मुख्य कितने भेद होते हैं तो 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। निम्नलिखित में सर्वनाम है तो निम्नलिखित में से साथियों कौन सा सर्वनाम है। तो ये आपका सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह जो है यह सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है साथियों। तो निम्नलिखित में अगर विशेषण की बात होगी यहाँ पे तो आपका हो जाएगा साथियों शांत। शांत जो है दोस्तों एक क्या है विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसमें साथियों पूछ रहा है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। आशा की बात करेंगे तो ये दोस्तों क्या है स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग नहीं हो सकता। अगर आज्ञा की बात करें तो ये भी नहीं है पुल्लिंग। अगर बात करें गरिमा की तो ये भी स्त्रीलिंग है। अगर सागर की बात करें साथियों तो सागर को यहाँ पे आप देख सकते हैं सागर क्या है एक पुल्लिंग शब्द है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आम खाया जाता है इसमें साथियों कौन सा वाच्य है। अगर बात करें आम खाया जाता है इसमें जो वाच्य है तो साथियों इसमें कर्मवाच्य है। तो आम जो है वो खाया जा रहा है किसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में अवयव है। निम्नलिखित में अवयव कौन सा है। वर्तमान है, नया है, तथा है या सुंदर। तो बात करेंगे अवयव की साथियों तो जो तथा है वो क्या है अवयव है। कहीं पर भी दोस्तों और था लेकिन अगर ये सब आ जाए दोस्तों ये क्या है अवयव है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह क्या होगा साथियों। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक होगा। यहाँ पे जो अल्प विराम का चिन्ह होगा ये कुछ ऐसे ही होगा। तो चलिए बात करते हैं हिंदी में अल्प विराम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वर्ण का अर्थ नहीं होता है। तो वर्ण का अर्थ साथियों नहीं होता अक्षर, ये भी रंग, जाति, सुंदर। तो इनमें से जो साथियों क्या है वर्ण का अर्थ कौन सा नहीं होगा। बात करेंगे साथियों ये जो सुंदर है ये वर्ण का क्या है अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अली और अली का सही अर्थ देने वाला युग्म है। तो बात करेंगे जिसपे अली की छोटी मात्रा चढ़ी है तो इसका क्या अर्थ होता है भौरा होता है। अगर बड़ी ई की मात्रा वाली अली की बात करें तो दोस्तों एक क्या होगा ये जो होगा इसका अर्थ होता है साखी। तो क्या हो जाएगा भौरा और साखी। ये ऑप्शन नंबर बी साथियों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया सवाल है। निम्नलिखित में तत्सम है। तो निम्नलिखित में साथियों तत्सम कौन सा है। तत्सम की बात हो रही है तो यहाँ पे जो ग्राहक है आपका ये क्या है तत्सम है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में तद्भव है। निम्नलिखित में तद्भव कौन सा है। साथियों तद्भव की बात करें जो हम अपने जीवन में सबसे अधिक बार प्रयोग करते हैं तद्भव की बात करें गाँव जो है साथियों गाँव हम लोग हमेशा बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा ये तद्भव है। चलिए निम्न में से दंत ध्वनि है। तो निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है। तो अगर हम बात करें इसमें जो दंत ध्वनि है साथियों वो आपकी है कौन सी है साथियों ला। सी जो है सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण आघोष है। तो कौन सा वर्ण साथियों आघोष है। बात करेंगे यहाँ पे जो शब्द आघोष है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए। 4 शब्द जो है साथियों वो आपका वर्ण आघोष है।
चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो निम्नलिखित शब्द में जो साथियों है इस 4 ऑप्शन में से कौन सा इसमें स्त्रीलिंग है? अगर हम बात करें सौभाग्य की साथियों, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग नहीं है। अगर बात करें सुंदरता, तो ये दोस्तों ये जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए। मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है, तो वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है साथियों? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात करें तो यहाँ पे जो अशुद्ध वाक्य है दोस्तों वो मैंने है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा। जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा दुष्कर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अपमान में उपसर्ग है, तो अपमान में साथियों जो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग की बात हो रही है, तो जो दोस्तों पहले लगता है उसे क्या उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे अप जो है वो पहले लगा। ऑप्शन नंबर डी साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए घबराहट में प्रत्यय है। घबराहट में साथियों प्रत्यय क्या होगा? घबराहट की बात करें तो इसमें दोस्तों जो प्रत्यय होगा वो आपका आहट होगा। क्या होगा साथियों? आहट होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नाक कटना का मुहावरे का अर्थ है। नाक कटना साथियों जो मुहावरा है उसका अर्थ क्या होगा? तो उसका अर्थ होगा दोस्तों बदनामी होना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। काला अक्षर भैंस बराबर जो ये लोकांती का सही अर्थ है। तो अगर बात करें काला अक्षर भैंस बराबर, तो साथियों पढ़ा लिखा ना होना। जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो अक्सर लोग उन्हें कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जटिल का विलोम होगा। जटिल का साथियों विलोम क्या होगा? अगर जटिल में होता है साथियों कठोर, और कठोर का जो विलोम शब्द होगा वो दोस्तों क्या होगा? सरल होगा। इसलिए जटिल का जो साथियों विलोम शब्द होगा वो सरल होगा। जटिल मीन्स कठोर होता है और कठोर का जो विलोम शब्द होता है सरल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जल का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर जल का पर्यायवाची नहीं है तो बात करेंगे तो नीर ए भी जल का पर्यायवाची है, और सलील ए भी जल की, और अम्बु ए भी जल की। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पे समीर है ये जल की पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। महोषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका जो संधि विच्छेद कौन सा राइट होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। महा प्लस औषध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा साथियों? तो यहाँ पे जो इसका संधि रूप होगा प्रत्याघात। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देशभक्ति में समास है। देशभक्ति में साथियों कौन सा समास है? तो इसमें दोस्तों जो है वो तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। साहित्य में रस का क्या अर्थ है? तो साहित्य में अगर रस की बात करें तो साहित्य की मिठास ये तो बिल्कुल गलत है। किसी रस का आनंद ये भी गलत है। किसी फल का स्वाद ये भी गलत है। लेकिन साथियों साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति क्या है दोस्तों? ये साहित्य में रस का अर्थ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोहा में कितने चरण होते हैं? तो दोहा में साथियों कितने कितने चरण होते हैं? तो बात करेंगे दोहा में कितने कितने चरण होते हैं, तो दोहा में साथियों 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो भाषा में जो शब्द है साथियों और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य कौन उत्पन्न करते हैं? रस करता है, अलंकार करता है, गुण करता है या छंद करता है? तो यहाँ पे बात करें तो दोस्तों जो अलंकार है वो भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से क्या सौंदर्य उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो निम्न में से साथियों पूछ रहा है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य की अगर बात करें तो जो नरक है दोस्तों ये ऐसे नहीं लिखा जाता है। नरक की बात करें तो नरक ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो साथियों आपका होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से
शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इनमें से दोस्तों निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? अगर बात करें मेरी 5 बहनें हैं तो बिल्कुल गलत है, 5 ऐसे नहीं लिखा जाता। फिर मेरी 5 बहनें और 1 भाई है, ये भी गलत है। अगर बात करेंगे मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं, तो ये जो आपका वाक्य है साथियों ये बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य साथियों यहाँ पे पूछ रहा कौन सा था, तो आपका था प्रिय प्रवास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर साथियों किसकी रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रेम सागर पूछ रहा है साथियों ये किसकी रचना है? तो ये है लल्लू लाल जी की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? तो इनमें से दोस्तों कौन सी कृति है जो महादेवी वर्मा की है? बात करेंगे दोस्तों जो निहारिका है ये साथियों क्या महादेवी वर्मा की कृति है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो देखिए अगर बात करेंगे तो वो कौन सी बोली कन्नौजी ये भी आती है, बांगरू भी आती है, अवधी भी आती है, लेकिन जो दोस्तों ये तेलुगु है ये नहीं आती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो कौन से कवि हैं जिन्हें कवियों का कवि कहा जाता है? बात करेंगे साथियों तो वो शमशेर बहादुर सिंह हैं जिन्हें दोस्तों कवियों का कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो जो आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा है उसके लेखक किसे माना जाता है साथियों? तो उसे माना जाता है किसे? बाबू श्याम सुंदर दास जी को माना जाता है। साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक इन्हीं को माना जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो साथियों घनानंद हैं जो इन्हें किस युग का कवि माना जाता है? आदिकाल युग का, भक्ति काल युग का, रीति काल युग का, या फिर भारतीय काल युग का? तो दोस्तों जो घनानंद है उन्हें दोस्तों किसे रीति काल युग का कवि माना जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हिंदी की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।